Good morning, students. Today we are discussing regarding the platelet disorder. Platelet disorder के बारे में हम देखना है. So platelet disorder first of all is thrombocytopenia. Okay. Thrombocytopenia होता है. Thrombo means platelets. Cytopenia means decrease in number. Okay. So thrombocytopenia के बारे में हम देखना तो thrombocytopenia का meaning ये होता है जो प्लेटलेट का नंबर ब्लड में डिक्रीज होता है, कम होता है, उसको हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं. ओके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब ये है दिस इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट रेदर देन द नॉर्मल नंबर. ओके, नॉर्मल नंबर से ब्लड में सर्कुलेटिंग ब्लड में प्लेटलेट का काउंट कम होता है. ओके, नॉर्मल प्लेटलेट कितना होता है 1.5 to 1.5 to 4.5 lakh. 1.5 to 4.5 lakh का प्लेटलेट इन सर्कुलेटिंग ब्लड. नॉर्मली 1.5 to 4.5 lakh होता है, पर इससे कम होगा तो लेस देन 1 lakh. लेस देन 1 lakh का तो दिस इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मींस इट इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट इन द ब्लड रेदर देन द नॉर्मल. ओके, नॉर्मल से कम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कम प्लेटलेट्स ब्लड में दिखता है, उसको हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं. ओके, सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के क्या कारण है? अगर हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण देखा तो बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारे एडवर्स फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉजेस क्या होता है? डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन. डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में. डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन. सो डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन ओके, दिस इज आल्सो हैज टू टाइप्स, मींस टू फेजेस में डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन होता है. फर्स्ट वन इज बाय inherited and second is acquired. अगर हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्यों होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में हम देखा. तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कम प्रोडक्शन होता है. ओके, कम प्रोडक्शन में भी एक इनहेरिटेड भी होता है जेनेटिकली, दूसरा acquired भी हो सकता है. ओके, इनहेरिटेड कौन सा कंडीशन में होता है? सो इनहेरिटेड, सो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट बाय द इनहेरिटेड से भी प्रोडक्शन कम होता है प्लेटलेट्स का. ओके, these conditions are for example Fanconi syndrome. Fanconi syndrome. Okay, what is Fanconi syndrome? This is Fanconi syndrome. तो Fanconi syndrome क्या होता है? This is a hereditary disorder. Fanconi syndrome is a hereditary disorder. In this, okay, that suppress the bone marrow. That suppress the bone marrow. Produce enough platelets. Okay, this is what Fanconi syndrome. Okay, inherited भी आता है. Fanconi syndrome is one of the inherited disorder. In this condition, okay, that suppress the bone marrow to produce the enough number of platelets. Okay, enough number of platelets. Enough number of platelets production में ये क्या करता है? enough number of platelet production में suppress करता है, stop करता है. इसके वो कंडीशन को हमने Fanconi syndrome बोलते हैं. इनहेरिटेड आता है. सो इनहेरिटेड डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन होता है. ये एक रीजन होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का. ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन बाय द इनहेरिटेड. ओके, हमने सेकंड का रीजन के बारे में देखा था. ओके, सेकंड का रीजन के बारे में देखा तो हेरिडिटरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. हेरिडिटरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. हेरिडिटरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. हेरिडिटरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मींस ओके, हेरिडिटरी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन होता है. हेरिडिटरी आता है. ओके, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी का प्लेटलेट्स का काउंट पहले से कम होता है, सो हेरिडिटरी में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का बीमार है, सो आगे उसका ऑफस्प्रिंग का भी ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने का चांसेस होता है. ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ओके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये होता है हमारा बॉडी का अंदर, ब्लड का अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कम होना, वो बीमारी को हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं. नॉर्मली प्लेटलेट्स ओके 1.5 to 4.5 lakhs होता है. ओके, थ्रोम्बोसाइट्स आल्सो कॉल्ड एज प्लेटलेट्स. ये क्यों होता है? डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन होता है. डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन इनहेरिटेड भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है. इनहेरिटेड कौन सा रीजन है? Fanconi syndrome एक रीजन है, एंड हेरिडिटरी
एक्वायर्ड मींस इनहेरिटेड कोई बीमार नहीं होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, पर आफ्टर बर्थ सो ये एक्वायर्ड होता है। आफ्टर बर्थ में एक्वायर्ड क्यों होता है? फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किस में होता है? फॉर एग्जांपल अप्लास्टिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया हमने अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में वीडियो पढ़ा है, 5-6 क्लास पढ़ाया हमने। ओके, अब अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, अप्लास्टिक एनीमिया में हो सकता है और हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंट डिसीज, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंट डिसीज मतलब ब्लड का कैंसर, ब्लड रिलेटेड कैंसर बीमार है तो ल्यूकेमिया हो, ओके, मल्टीपल माइलोमा हो, ओके, तो थैलेसेमिया हो, हीमोफीलिया में हो, जो भी ब्लड रिलेटेड कैंसर्स that cause the decreased platelet in the blood, so that is one of the etiological factor, hematological malignant disease. This is acquired disease. Okay, next, okay, folic acid and vitamin B12 deficiency. Okay, folic acid and vitamin B12 deficiency से भी क्या हो सकता है? प्लेटलेट का नंबर कम होने के चांसेस होता है। इनके साथ एक्चुअली फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 deficiency that causes the decreased RBC production, डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। सो साथ में प्लेटलेट को भी इफेक्ट करना चांसेस होता है। सो दिस इज आल्सो रिस्क फैक्टर्स फॉर एक्वायर्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्वायर्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने का चांसेस होता है। ओके, इसके अलावा एक्सपोजर विद आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सपोजर विद आयोनाइजिंग रेडिएशन, ओके, आयोनाइजिंग रेडिएशन के साथ हमने एक्सपोजर किया तो अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज बीमार के बीटा रेज, एक्सपोजर विद एनर्जी रेडिएशन, ठीक है, तो prolonged contact with the energy radiation, so that may lead to the suppression of the bone marrow to enough production of the platelets. Okay, enough production of platelet production में ये fault करता है इसको, इसलिए so एनर्जी रेडिएशन से भी ये etiological factors हो सकता है। ओके, सो इसके अलावा भी वायरल इन्फेक्शन, सीवियर वायरल इन्फेक्शन like for example HIV infections, viral infections, okay, rubella infections, okay, cytomegalovirus infections, okay, hepatitis B infections, hepatitis C infections, severe में अगर वो वायरल इन्फेक्शन से सीवियर हो गया तो सीवियर इन्फेक्शन में भी प्लेटलेट्स का कम हो सकता है। डेंगू में भी कम हो सकता है। ओके, डेंगू इज आल्सो वन ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस। ओके, सो these are the acquired etiological factor for thrombocytopenia. thrombocytopenia होने का मेनली क्यों होता है? डिक्रीज इन प्लेटलेट प्रोडक्शन होता है। डिक्रीज इन प्लेटलेट प्रोडक्शन भी दो तरीके से होता है, एक इनहेरिटेड डिक्रीज इन प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको इनहेरिटेड डिक्रीज इन प्लेटलेट प्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है एक्वायर्ड प्लेटलेट प्रोडक्शन में कम होता है। एक्वायर्ड में मींस आफ्टर बर्थ, ओके, ड्यूरिंग द बर्थ और बिफोर द बर्थ एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट after birth the platelet production is varies because of these are the etiological factors. These are acquired thrombocytopenia risk factors or causes. Okay, इसके अलावा भी कौन सा सिचुएशन हो सकता है? फर्स्ट वन इज डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन हो गया। सेकंड वन हम दूसरा प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का दूसरा रीजन हमने बात किया, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो इंक्रीज प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, हमारा बॉडी में प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन कभी-कभी ज्यादा होता है। कौन सा कंडीशन में ज्यादा हो सकता है? कि प्लेटलेट हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें भी क्या होता है? प्लेटलेट का काउंट कम होता है बॉडी में। फॉर एग्जांपल इंक्रीज प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन कौन सा कंडीशन में हो सकता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज दी प्लाज्मा वैल्यू। तो प्रेगनेंसी में प्लाज्मा का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो प्लाज्मा का वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है? प्लेटलेट का नंबर भी कम होता है, हीमोग्लोबिन भी कम होता है, प्लेटलेट भी कम होता है। सो एवरीथिंग इज डिक्रीज इन द प्रेगनेंसी लेवल बिकॉज़ ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी। क्या एनाटॉमिकल भी चेंजेस होता है, फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस होते हैं, ब्लड वैल्यू भी इंक्रीज होता है। ओके, सो प्लाज्मा वैल्यू भी वेरिएशन होता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी इज आल्सो may due to the increased destruction of the platelet को ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। ओके, तो प्रेगनेंसी में हो
बर्न अगर बॉडी सीवियरली बर्न हो गया, तो बॉडी सेल्स डिस्ट्रॉय, बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रक्शन होता है, सो प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लड वेसल्स डिस्ट्रक्शन होता है। प्लेटलेट्स डिपेंड्स अपॉन द क्लॉटिंग फैक्टर्स, येलो क्लियर लेयर, बॉडी के अंदर येलो क्लियर लेयर होता है ब्लड वेसल्स में, अगर वो बर्न हो गया तो प्लेटलेट का नंबर में वेरिएशन आना चालू होता है। ओके, सीवियर बर्न में भी हो सकता है, सो प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, और ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। ओके, ड्रग इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ड्रग इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ड्रग इंड्यूस मतलब okay, certain drugs that cause the increase the or certain drugs that causes increase destruction of the platelet. For example, 6-mercaptospurin, 6-mercaptospurin, cephalosporin, ये क्या करता है कि प्लेटलेट को डिस्ट्रक्शन करता है ये ड्रग्स। ये ड्रग्स की वजह से भी प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस होता है। एंटी कैंसर ड्रग्स, ओके, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, 6-mercaptospurin, ये सब एंटी कैंसर ड्रग्स है। ये कैंसर ड्रग्स क्या करते हैं, समटाइम्स प्लेटलेट का प्रोडक्शन को भी कम कर सकते हैं, नहीं तो जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। सो दीज आर द सेकंड etiological factor will increase platelet destruction. What are the conditions that cause the increased platelet destruction? Pregnancy में increased platelet destruction हो सकता है, severe burst हो सकता है, drug induced thrombocytopenia भी हो सकता है। So हम तीसरा etiological factor देखना देखने चलते हैं तो immunological conditions, certain immunological conditions platelet कम होता है, so certain immunological conditions और immune conditions, certain immune conditions like HIV infections, में क्या होता है, HIV infection में जो वायरस है वो सीवियरली इन्फेक्ट है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होता है। तो इम्यून सिस्टम कम होगा तो बोन मैरो से प्लेटलेट प्रोडक्शन ही कम हो सकता है। ओके, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द etiological factor for HIV infection is also that causes the thrombocytopenia। ओके, HIV infection भी हो सकता है, और स्प्लीनोमेगाली मींस एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एनलार्जमेंट हो गया तो क्योंकि लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, ओके, ये लिम्फेटिक सिस्टम में मतलब प्लेटलेट को ज्यादा डिस्ट्रक्शन करना चालू करता है। सो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने से प्लेटलेट का कम होता है। स्प्लीनोमेगाली में प्लेटलेट्स का कम होने के चांसेस होता है। सो क्योंकि ये इम्यूनिटी जैसा काम करता है स्प्लीन लिम्फ को बॉडी में, सो वही एनलार्जमेंट हो गया मींस उसका प्लेटलेट को डिस्ट्रक्शन करना चालू करता है स्प्लीनोमेगाली का कंडीशन। ओके, सो इसके अलावा भी और भी कोई कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल सप्रेशन ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन, प्लेटलेट प्रोडक्शन सप्रेशन करता है। नेक्स्ट सप्रेशन ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन, सप्रेशन ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन, कौन सा कंडीशन में प्लेटलेट का प्रोडक्शन सप्रेस होता है। फॉर एग्जांपल ड्रग्स लाइक हाइजिया डायबिटीज मतलब डायबिटीज का क्लासिफिकेशन है। हाइजिया डायबिटीज यूज करने से भी ये हो सकता है। ओके, ये क्या करते हैं, हाइजिया डायबिटीज मैकेनिज्म, हाइजिया डायबिटीज सिलेक्टिवली या सप्रेशन ऑफ द मेगाकैरोइड सेल्स प्रोडक्शन, मेगाकैरोइड सेल्स प्रोडक्शन इन दी बोन मैरो, ओके, बोन मैरो में मेगाकैरोइड सेल्स, ओके, प्लेटलेट मेगाकैरोइड सेल्स से प्रोडक्शन होता है। मैंने ब्लड डिसऑर्डर का स्टार्टिंग के पहले जो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं, बोन मैरो से 3 टाइप्स का सेल्स आता है, मेगाकैरोइड सेल्स, इस तरह के मेगाकैरोइड सेल्स से प्लेटलेट का प्रोडक्शन होता है। सो वो प्लेटलेट प्रोडक्शन का मेगाकैरोइड सेल्स का सप्रेशन करता है हाइजिया डायबिटीज। दिस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ हाइजिया डायबिटीज। साइड इफेक्ट प्लेटलेट का कम होता है, इसलिए जब भी हाइजिया डायबिटीज सो रैपिड यूज करने के टाइम प्लेटलेट काउंट ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हाइजिया डायबिटीज से भी हो सकता है। सो इससे अलावा भी अल्कोहलिज्म
same alcoholism has also same effect. It affects on the megakaryocyte cells. So megakaryocyte cells has the decreased production of the platelet count. Okay, bone marrow में megakaryocyte cells के megakaryocyte cell production में भी डिप्रेस करता है alcoholism से भी. Okay, और certain chemical carcinogens, okay, chemotherapeutic drugs, certain chemotherapeutic drugs means chemotherapy का टाइम जो ड्रग्स यूज करता है उनमें जो कीमोथेरेपी का टाइम भी प्लेटलेट का प्रोडक्शन को सप्रेशन करना चांसेस होता है. ओके, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट का टाइम WBC काउंट भी कम हो सकता है, प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकता है, RBC काउंट भी कम होता है. सो WBC मतलब ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. ओके, जो भी ल्यूकेमिया हो गया तो मतलब कोई भी कैंसर हो गया, ब्लड रिलेटेड कैंसर हो गया बॉडी में, एंटी कैंसर ड्रग्स क्या करता है, बोन मैरो को सप्रेस करता है. सो बोन मैरो को सप्रेस करने के टाइम प्लेटलेट भी उस टाइम प्रोडक्शन का इफेक्ट करना चांसेस होता है. सो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट ओके द CBC ऑब्जर्वेशन ऑफ द CBC इज वेरी एसेंशियल. एवरी डे CBC चेक करता है कैंसर ट्रीटमेंट में बिकॉज़ that causes the low level of WBC, RBC and platelet. So these drugs suppression of the platelet production. These drugs causes the suppress the production of the platelet. Okay, इतना भी नहीं है. cephalosporins, antibiotic cephalosporins, okay, cephalosporins, penicillins, okay, cephalosporins से भी ड्रग प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है. पेनिसिलिन इंजेक्शन कंटिन्यू यूज करने से भी प्लेटलेट्स का काउंट कम हो सकता है. ओके, डिजॉक्सिन, ओके, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स, ओके, डिजॉक्सिन ड्रग से भी हो सकता है. ओके, इसके अलावा हमने देखा तो रिफैम्पिसिन, एंटीट्यूबरकुलर ड्रग, ओके, डिजॉक्सिन, रिफैम्पिसिन, ओके, इसके भी ड्रग्स प्लेटलेट का कम होने का चांसेस होता है. ओके, सो सप्रेशन ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन एक कंडीशन में भी कम होता है. डायलिसिस, alcoholism, chemotherapeutic drugs, okay, cephalosporins, penicillins, digoxin, rifampicin. Okay, इसके अलावा भी और that alter the platelet aggregation. प्लेटलेट का स्ट्रक्चर मतलब प्लेटलेट का फंक्शन भी वेरिएशन करता है. सो abnormal platelet aggregation, abnormal platelet. Next etiological factor is abnormal platelet aggregation. abnormal platelet aggregation मतलब प्लेटलेट का फंक्शंस वेरिएशन करता है. फॉर एग्जांपल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, ibuprofen, for example ibuprofen. Okay, ये ड्रग्स यूज करने से क्या होता है, प्लेटलेट का काउंट कम हो सकता है. ओके, प्लेटलेट का काउंट कम होता है non-steroidal anti-inflammatory ड्रग्स कंटिन्यू यूज करने से. ओके, इसके अलावा भी हमने एनाल्जेसिक्स लाइक एस्पिरिन. एस्पिरिन से भी ब्लड थिन होता है क्योंकि प्लेटलेट को डिस्ट्रक्शन करता है, प्लेटलेट को थिन करता है प्लेटलेट. ओके, सो एनालिसिस यूज करने से भी प्लेटलेट का उसमें एग्रीगेशन में मतलब प्लेटलेट जो अटैच करता है, प्लेटलेट ब्लड वेसल्स में जो अटैच होता है उसको प्लेटलेट का काउंट ब्लड में कम करता है. तो ये NSAID ड्रग्स, एनालिसिस ड्रग्स लाइक फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, ibuprofen. ओके, सो हेपेरिन एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स है हेपेरिन. ओके, क्लोरोक्विन टैबलेट, एंटी क्लोरोक्विन. सो दिस आर व्हाट causes the abnormal platelet aggregation. Okay, platelet को abnormal platelet aggregation करने के चांसेस होता है. So these are what the etiological factors for thrombocytopenia. ये सब कंडीशन मिलके thrombocytopenia होने का चांसेस होता है ह्यूमन बॉडी का अंदर. Okay, so this is related to the platelet disorder. platelet disorder में thrombocytopenia हम किसको बोलते हैं? So नॉर्मल काउंट से कम प्लेटलेट हमारा ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है तो हम thrombocytopenia बोलते हैं. इट इज अ
decrease in the number of platelet count in the circulating blood rather than the number. The normal platelet count is 1.5 to 4.5 lakhs. Okay, so etiological factors of thrombocytopenia. So it decreases the platelet production mainly by the inherited and acquired. Inherited में Fanconi syndrome देखा था हमने and inherited thrombocytopenia. Acquired में hematological malignant disorder में हो सकता है. So बहुत सारा हमने कंडीशन देखा. विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो सकता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो सकता है, ठीक है, ड्रग से भी हो सकता है, ठीक है. इसके अलावा इंक्रीज प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन सर्टेन कंडीशन में ज्यादा होता है बॉडी में, उस टाइम पे भी प्लेटलेट का काउंट कम आता है. प्रेगनेंसी में हो, स्प्लीनोमेगाली में हो, सीवियर बर्स्ट में हो, इस कंडीशन में प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है बॉडी का. ओके, नेक्स्ट प्लेटलेट का प्रोडक्शन को सप्रेस करता है सर्टेन ड्रग्स, वो थायजाइड डायरेक्टिव्स हो, नॉन थायजाइड डायरेक्टिव्स हो, एंटी कैंसर ड्रग्स हो. ओके, सर्टेन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में एचआईवी इन्फेक्शन में, स्प्लीनोमेगाली में, ओके, ये कंडीशन में भी क्या होता है, सो प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम होने के चांसेस होता है. सो इसके अलावा भी सो डिसॉक्सिन टैबलेट्स, पेरिस्टिन, ओके, क्लोरोक्विन टैबलेट्स, हेपेरिन, ये these all terms also causes the decrease in the platelet count in the human body. Okay, this is what regarding the definition and etiological factors of thrombocytopenia. Okay, now the class is dismissed, and later class we will discuss regarding the pathophysiological condition of thrombocytopenia and what are the clinical symptoms appear during the thrombocytopenia, how the diagnosis is made if the person suffered from this thrombocytopenia, as well as what is the management is taken during thrombocytopenia conditions. Okay, thank you very much.